गैंगस्टर की जिंदगी पर फिल्म और विवाद। गुजरात के गैंगस्टर रहे अब्दुल लतीफ के बेटे की याचिका पर अहमदाबाद के एक कोर्ट ने शाहरुख के प्रोडक्शन हाउस को नोटिस भेजा है। यह फिल्म लतीफ की जिंदगी पर ही आधारित है। लतीफ के बेटे मुश्ताक अहमद शेख ने अपनी याचिका में कहा है कि शाहरुख खान की फिल्म उनके पिता का नाम खराब कर रही है। उनका कहना है कि फिल्म के दूसरे हिस्से में लतीफ को गलत तरीके से पेश किया गया है। रईस में शाहरुख खान के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी और महिरा खान प्रमुख भूमिका में है। दूसरी ओर लतीफ की जिंदगी से जुड़े इस फिल्म के बारे में फिल्म के निर्देशक राहुल ढोलकिया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि रईस का लतीफ की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। पर आखिर ये अब्दुल लतीफ है कौन? आइए जानते हैं उनके बारे में। गुजरात का किंग कहलाता था असली रईस गैंगस्टर लतीफ। मुंबई में अक्सर अंडरवर्ल्ड का बोलबाला रहा है, लेकिन दूसरे शहर भी जुर्म के साए से बचकर नहीं रहे। ऐसा ही एक शहर है गुजरात का अहमदाबाद। कहने को तो यह शहर बहुत संपन्न है, लेकिन अंडरवर्ल्ड से जुड़े गैंगस्टर इस शहर पर भी राज करते आए हैं। उन्हीं में से एक पुराना नाम आजकल सुर्खियों में छाया हुआ है, क्योंकि उस गैंगस्टर की जिंदगी पर ही आधारित है सुपरस्टार शाहरुख खान की अगली फिल्म रईस। और अहमदाबाद के उस डॉन का नाम था अब्दुल लतीफ। उसे गुजरात का किंग भी कहा जाता था। अब्दुल लतीफ अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में रहा करता था। उसका जन्म वहीं हुआ था। परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। परिवार बड़ा था, लिहाजा घर के सभी लोग काम किया करते थे। मुश्किल हालात और आर्थिक कमजोरी ने अब्दुल लतीफ को ज्यादा पढ़ने का मौका नहीं दिया। छोटी उम्र में ही अब्दुल को रोटी के लिए काम करना पड़ा और कच्ची उम्र में ही वह एक रास्ते पर चल पड़ा जो मौत के पास जाकर खत्म होता था। 80 के दशक में उसने कालूपुर ओवरब्रिज के पास देशी शराब बेचने की शुरुआत कर दी थी। बस यहीं से उसने गलत दुनिया में पहला कदम रखा था। धीरे धीरे उसने अंग्रेजी शराब भी बेचनी शुरू कर दी थी। इस काम से उसकी अच्छी कमाई होने लगी थी। इसके बाद लतीफ ने शहर के कोर्ट इलाके में रहने वाले बदमाशों को अपनी गैंग में शामिल किया और फिर हथियार सप्लाई करने वाले शरीफ खान से हाथ मिला लिया। इस तरह लतीफ शराब के साथ साथ हथियारों की तस्करी करने लगा था। जवानी की दहलीज पार करने के साथ ही कुछ ही वर्षों में लतीफ गैंगस्टर बन चुका था, लेकिन किसी भी गैंग वॉर में वह खुद कभी सामने नहीं रहा। लतीफ ने बड़े ही शातिर तरीके से कई छोटे मोटे गैंग में फूट डलवाकर उन्हें अपने गैंग में मिला लिया। इस तरह अहमदाबाद के बाद उसका दबदबा पूरे गुजरात में फैलता गया। लतीफ ने गुजरात में अवैध शराब बेचने का नेटवर्क इतना मजबूत कर डाला था कि वहां कोई भी बुटलेगर यानी अवैध शराब बेचने वाला बिना उसकी मर्जी से शराब नहीं बेच सकता था। शहर के मुस्लिम इलाकों में लतीफ गरीबों के लिए मसीहा माना जाने लगा था। वह बेरोजगार युवकों को अपने गैंग में शामिल कर लेता था। इसकी वजह से उसे राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा था। 1985 में उसने जेल में बंद रहते हुए निकाय चुनाव के 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वह जेल में रहते हुए भी सभी सीटों पर चुनाव जीत गया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। उसकी इस जीत से बड़े बड़े नेताओं ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। बताया जाता है कि इसी बीच अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी गुजरात के वडोदरा में ड्रग्स का नेटवर्क खड़ा कर चुका था। इसी दौरान एक बार दाऊद और लतीफ के बीच गैंग वॉर छिड़ गई। लतीफ के गुर्गों ने दाऊद को घेर लिया और दाऊद को वडोदरा से भागना पड़ा था। लेकिन बाद में इस तरह की खबरें आई थी कि दाऊद और लतीफ के बीच दोस्ती हो गई थी। यही वजह थी कि मुंबई के सीरियल ब्लास्ट मामले में अब्दुल लतीफ का नाम भी आया था। अब्दुल लतीफ गुजरात में 40 से भी अधिक हत्याओं के मामले में
आरोपी था, जबकि अपहरण के भी लगभग इतनों ही मामले में उसका नाम शामिल है। लतीफ़ को 1995 में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे साबरमती जेल अहमदाबाद में रखा गया। नवंबर 1997 में अब्दुल लतीफ़ ने एक बार भागने की कोशिश की, जिस दौरान गुजरात पुलिस से इनकाउंटर में वह मारा गया।